ओम बम भैरवाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। होम चौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाशे। होम चौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाशे। ओम ह्रीं बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम ह्रीं बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम ह्रीं बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं। जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल उतारा के संबंध में आज विशेष रहस्यमय ज्ञान जो मनुष्य गलती करता है और फिर कहता कि साहब हमने उतारा किया आपके कहे अनुसार परंतु और उल्टा हो गया। तो कई बार उतारा उल्टा भी पड़ जाता है जो कि अक्सर सुनने में आया है और जो लोग हमको बताते हैं उसके अनुसार भी। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि उतारा जब भी करते हो या उतारा जब भी किया जाता है उसके बहुत सारे कुछ नियम होते हैं। ऐसे तो मैं पहले सब नियम बता चुका हूं परंतु फिर भी उसके बावजूद भी उतारे का बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उतारा हर कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से मनुष्यों को उतारा करने का शौक लग जाता है कि साहब हम शक्ति का उतारा करेंगे तो शक्ति हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। तो उतारा करना कोई शौक नहीं होना चाहिए। उतारा करने के बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य पीड़ित अवस्था में हो तो ही उतारा करें। विशेष तौर से शमशान का उतारा, तिराहे चौराहे का उतारा। जब मनुष्य को कोई तकलीफ होती हो तभी उतारा करें। जब लगता है कि कोई ऊपरी बाधा लग गई है, नजर दोष लग गया है, बीमार रहने लगे हैं, तभी उतारा करें, अन्यथा उतारा नहीं करना चाहिए। उतारा करने के लिए दूज, छठ और चतुर्दशी का दिन निर्धारित किया गया है, उसी दिन ही उतारा करें। बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी हो तो उतारा दिन में भी किया जा सकता है, दिन के 12 बजे, क्योंकि दिन के 12 बजे का समय भी राहु काल का समय माना जाता है, या फिर सूर्य अस्त के बाद रात को करना चाहिए। उतारा तिराहे चौराहे के उतारे पर जो शराब, मांस, मछली, अंडा वगैरह रखा जाता है, ये तब ही रखें जब कि कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति हो, तो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार करके रखें। यदि आपने बिना वजह दूज, छठ, चौदस या हर कभी उतारा रखना प्रारंभ कर दिया तो तिराहे चौराहे पर रहने वाली आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्ति वो आपके शरीर के साथ में चिपक सकती है। तो उतारा हम इसलिए करते हैं कि किसी मनुष्य की बीमारी को दूर करना है,
परंतु आप अपने ऊपर बीमारी को चढ़ा सकते हो। इसीलिए उतारे हर कभी नहीं करना चाहिए। जब स्वस्थ अवस्था में हो तो उतारा न करें, अस्वस्थ अवस्था में ही उतारा करें। अस्वस्थ अवस्था का मतलब हो गया यदि आपको रात को गंदे सपने आते हो तो उतारा कर सकते हैं। यदि आपको रात को शमशान, मरघट, मसान ऐसी कोई चीज दिखती हो तो उतारे कर सकते हैं। रात को सपने में या अर्ध चेतन अवस्था में यदि कोई अदृश्य शक्ति के दर्शन होते हैं तो उतारे आप कर सकते हो। या फिर रात को 12 से 4 में आपको डर लगता हो, 12 से 4 में आपको अदृश्य शक्तियों से भय लगता हो, 12 से 4 में नींद नहीं आती हो, केवल रात के वक्त में, तो आपको उतारे करना चाहिए। परंतु दूज, छठ, 14 को ही करें। दूज यानी द्वितीया, षष्ठी तिथि और चतुर्दशी तिथि। उतारा करने के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। उतारा रखने के बाद में वहां पर थोड़ा सा कपूर अवश्य जला दें। अगरबत्ती लगा सकते हो तो वह अवश्य जला दें। दीपक जला सकते हो तो दीपक जला दें। और दीपक भी जलाएं तो 4 बत्ती वाला दीपक लगता है सरसों के तेल का। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा जाता है। और जिस दिन उतारा किया जाता है उस दिन, उस रात को उस रास्ते से, उस चौराहे से नहीं निकला जाता है। यह उतारा करने के नियम होते हैं। उतारा ले जाते समय रास्ते में कोई बातचीत नहीं करना चाहिए यदि एक से अधिक व्यक्ति साथ में जाते हैं तो। और उतारा रखने के बाद भी जब तक कि आप हाथ पैर न धो लें, घर के बाहर कुल्ला न कर लें, पानी न छिड़क लें, तब तक आपको किसी से कोई भी बातचीत नहीं करना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस बात का ध्यान अवश्य रख लें। उतारा करते समय मनुष्य को अपने बाल खुले करके रखना है। चोटी बंधी हुई नहीं होना चाहिए। काले कपड़े नहीं पहने, नीले कपड़े भी बिल्कुल नहीं पहने। और यदि स्त्री का उतारा हो रहा हो तो उसके मासिक धर्म क्लियर हुए कम से कम 4 दिन हो जाना चाहिए, उसके बाद ही उतारा करें, अन्यथा उतारा नहीं करना चाहिए। उतारा ले जाते समय किसी भी प्रकार का कोई भी हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साथ में कोई शक्ति आपके पास से जाती है। उतारा करते समय जो व्यक्ति उतारा करता है उसको अपनी जेब में पीली सरसों, लौंग, उड़द, जायफल अपने साथ में रख सकते हैं पहले से ही, सुरक्षा कवच के रूप में। फिर भी यदि किसी मनुष्य को उतारे के बारे में और कोई अन्य जानकारी चाहिए, सुरक्षा कवच के रक्षा मंत्र के बारे में चाहिए, कोई तावीज चाहिए, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। उतारा हमेशा क्लॉकवाइज करना चाहिए। जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही मनुष्य को उतारा करना चाहिए। इसमें कोई दोष संशय नहीं है। बहुत से मनुष्य उतारे को एंटी क्लॉकवाइज करवाते हैं, वो उल्टा आपके ऊपर चढ़वाते हैं, यानी आपको और ज्यादा बीमार करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के किसी भी बहकावे में नहीं आए, किसी के कहने पर नहीं आए। उतारा हमेशा क्लॉकवाइज ही करना चाहिए, जैसे हम परिक्रमा करते हैं। घड़ी कभी भी उल्टी नहीं घूमती है, पृथ्वी कभी भी उल्टी नहीं घूमती है, तो उतारा भी उल्टा नहीं किया जाता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। देवी देवताओं की मंदिरों की परिक्रमा हमेशा सीधी की जाती है, नदियों की परिक्रमा सीधी की जाती है। इसी प्रकार से उतारा भी हमेशा क्लॉकवाइज यानी सीधा ही किया जाता है, उल्टा नहीं किया जाता है। उतारा करने के बाद कभी भी किसी भी चीज को नहीं खाना चाहिए। बहुत से मनुष्य को हमने देखा है जो भटकती आत्माएं होती है, वह YouTube के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से एक दूसरे तांत्रिकों के चक्कर में रहते हैं और वो तांत्रिक उनको उल्टा काम करवाने का काम करता है कि चलो मुर्गा फंसा है
इसको अपन पहले और ज्यादा बीमार करते हैं ताकि अपने पास ही आएगा। तो एक तो वो उल्टा उतारा करवाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उतारा करने का बोल देते हैं, और कई बार नींबू को भी उल्टा उतारा करके कहते हैं कि इसको पानी में डाल करके खुद स्वयं पी जाओ। इससे और ज्यादा वह शक्ति जिसका आप उतारा करना चाह रहे हैं वह और पावरफुल हो जाती है और ज्यादा बंधन में आ जाती है। तो ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे इन शक्तियों का और ज्यादा इनको पावर मिले। तो प्रकृति के खिलाफ जाकर के कोई भी काम नहीं करना है। उल्टा उतारा प्रकृति के खिलाफ होता है। उतारे को हमेशा तिराहे पर, चौराहे पर, पुलिया के नीचे, एकांत स्थान में, शमशान में, मरघट में, मसान में, कब्रिस्तान में छोड़ा जाता है, कभी खाया नहीं जाता है। तो जो व्यक्ति ऐसा काम करता है, करवाता है, आप समझ जाइए कि यह व्यक्ति राक्षस बन चुका है। वह उल्टा कई मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।